वेलकम टू करंट वॉच। तो आज है 6 फरवरी 2024। आज का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है सभी पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि इस वीडियो को आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में देखा है। चलिए हम लोग सबसे पहले पिछले वीडियो का रिवीजन करेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट था, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में क्लेगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो क्लेगनार स्पोर्ट्स किट का शुभारंभ तमिलनाडु में किया गया। हाल ही में किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो महागौरव 2024 पुरस्कार से निखिल बाग को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया। तो 3 करोड़ कर दिया। लखपति दीदी योजना को बढ़ाकर कितना 3 करोड़ कर दिया। हाल ही में विनय कुमार चौबे को किस राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। तो विनय कुमार चौबे को झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। हाल ही में किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती। तो नागेश ट्रॉफी किसने जीती। कर्नाटक ने हाल ही में T20 नागेश ट्रॉफी जीती है। हाल ही में किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर को लॉन्च किया जाएगा। तो उत्तराखंड में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत बैलेंसिंग स्कूटी को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में कौन झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो प्रदीप श्रीवास्तव हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रित GIS डाटा सेंटर की स्थापना की गई। तो आधुनिक केंद्रित GIS डाटा का स्थापना कहाँ पे, अयोध्या में की गई। हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ASR खान को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय आयोग्य मेले का उद्घाटन किया। तो सर्बानंद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में राष्ट्रीय आयोग्य मेले का उद्घाटन किया। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को हाल ही में NAAC का A++ ग्रेड मिला। हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जाएगा। तो उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ पे, वाराणसी में बनाया जाएगा। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तालावीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में थारावीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उड़ीसा में आधारशिला रखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया गया। तो लखनऊ में। आज के प्रश्न पे डिस्कस करेंगे। तो आज का हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है, 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना। तो दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है, लंदन। लंदन दुनिया का अभी सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना 2023 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हेंज गिंगोब का निधन हुआ। तो हेंज गिंगोब किस देश के राष्ट्रपति थे, नामीबिया के देश के राष्ट्रपति कौन थे, हेंज गिंगोब, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने साइप्रस के पास जल के नीचे घाटी एरास्टोपिथनीज का पता लगाया। तो किस देश के, ऑप्शन नंबर बी, इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरास्टोपिथनीज का पता लगाया है। ठीक है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्क्वाड नाम दिया। इजराइल ने अपने आधुनिक AI संचालित युद्ध टैंक ब्राक का अनावरण किया। इजराइल ने शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं के कृत्रिम भ्रूण बनाया। BEL ने इजराइल की एयर स्पेस एजेंसी इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, हाल ही में किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया। तो स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड अभी हाल ही में किसने बनाया, ओलेग कोनेनेको हाल ही में अभी स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने 878 दिन यानी कि लगभग 2.5 साल का समय अंतरिक्ष में बिताया। इसी के साथ वे दुनिया के सबसे ज़्यादा स्पेस में समय बिताने वाले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा, हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला टापू टावर कहाँ बनाया गया। तो
पहला तांबे के अनावरण का बापू टावर कहाँ पे बनाया गया? अभी हाल ही में बिहार में, ठीक है। राजधानी पटना के गदरनी बाग इलाके में 120 फुट ऊंचे टापू का भवन का निर्माण किया गया, ठीक है। बापू टावर का निर्माण पर्यावरण प्रबंधन और सतत विकास के उच्च मानकों और वैज्ञानिक तकनीकी में ध्यान रखते हुए किया गया है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हमका, हाल ही में भुवनेश्वर में बरामुंड ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो भुवनेश्वर जो बरामुंडा ISBT है उसका नाम अभी हाल ही में BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो इनमें से किसे अभी हाल ही में लाइफ टाइम अवार्ड मिला है? तो पीटी उषा को अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। महान धाविका पीटी उषा को रविवार 4 फरवरी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि HJFI और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन DSJ की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे? तो अभी भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका कौन निभाएंगे? उपेंद्र द्विवेदी अभी हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा बना? तो डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र अभी हाल ही में कौन सा बन गया है? अभी हाल ही फ्रांस अभी हाल यूरोप का पहला यूरोपीय देश जो फ्रांस है वो जो कि डिजिटल वीजा का पेशकश करने वाला देश बन गया, ठीक है। फ्रांस की बात है तो फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्ली की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं को अबाका पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? भारत की पहली महिला रोबोट अभी अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली है, जिनका नाम क्या है? जिसका नाम है व्योममित्र। भारत का इसरो यानी कि इसरो 2024 में तीसरी तिमाही में मानव रहित व्योममित्र मिशन की तैयारी कर रहा है, जो देश 2025 में विशाल गगनयान मिशन की ओर प्रेरित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमका, हाल ही में किसे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया? तो उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किसे किया गया? मिशेल ओनील को भी हाल ही में उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश KR मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुआ? अभी कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश KR मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुआ? किसमें? यू ललित है जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश R मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ? गुजरात में, ठीक है। गुजरात ऑप्शन में भी इसका सही है। गुजरात की बात है, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिसमैटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने की लक्ष्य रखा है। NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात के एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजस्थान के नए एडवोकेट के रूप में अभी राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है, ठीक है। राजस्थान के नए एडवोकेट के रूप में। अब राजस्थान की बात है तो स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंदा को नियुक्त किया गया। सूचना और प्रशासन सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया। जस्टिस ऋतु बाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता?
ग्रैमी अवार्ड 2024 बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का आवाज़ किसे मिला। अभी ग्रैमी अवार्ड की बात है तो ग्रैमी अवार्ड का हमने सेपरेट वीडियो बना चुका है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप जितने भी महत्वपूर्ण ग्रैमी अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है वो सब उसमें मिल जाएगा आपको। तो ग्रैमी बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड अभी किसने जीता, दिस मोमेंट ने अभी बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट वीडियो का प्रश्न था हाल ही में किसने भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की। तो भारत रत्न सम्मान देने की किसे घोषणा की गई थी, लाल कृष्ण आडवाणी को। पहला तो मिला था कर्पूरी ठाकुर को और दूसरा मिला आपको लाल कृष्ण आडवाणी को देने की घोषणा की 2024 में, ठीक है। अब हम लोग का आज का प्रश्न है हाल ही में साउथ के किस अभिनेता ने राजनीतिक पार्टी तमिल झागा, क्या तमिल झागा बेतरी कजरम, या क्या यह राजनीतिक पार्टी का नाम है, लॉन्च किया। तो तमिल झागा बेतरी कजरम लॉन्च किसने किया, इसके आंसर आप कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।